हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स ग्रुप सी के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी आपके मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे होगा। इससे पहले हमने आपको दो और भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जिसमें आपको पहले प्रैक्टिस सेट्स में दो और भी प्रैक्टिस सेट्स हमने दो अलग अलग चैप्टर्स पे दिए हैं और हर एक चैप्टर्स पे हमने 5-5 प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं। लगभग आपके लिए हमने एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग 10 प्रैक्टिस सेट्स अभी तक हम आप दे चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप उसे जरूर देख सकते हैं। आपको बता दें कि पहला प्रैक्टिस सेट्स हमने आपके टाइम एंड डिस्टेंस पे दिया था, उसके रिगार्डिंग हमने 5 प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं और साथ ही साथ आपके एरिया चैप्टर्स पे भी हमने 5 प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं। यह आपका जो आज का प्रैक्टिस सेट्स है ये आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे होगा। तो इन सभी वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए जाएँ उसको आप आसानी से समझ सके और इनसे आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो सके। तो इसी लेवल के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ज़्यादा आपके हाई लेवल में क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। सो इस बात के लिए आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि सर बहुत ही टफ क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको एग्जामिनेशन के लेवल को ध्यान में रखकर ही दिया जाएगा। सो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और सभी वीडियोज़ के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही PDF की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। सो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और सभी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि वर्कर ए टेक्स 8 आवर टू डू अ जॉब। कोई वर्कर ए है जो कि 8 आवर लगाता है किसी जॉब को करने में। वर्कर बी टेक्स 10 आवर टू डू अ जॉब। वर्कर बी है कोई जो कि 10 घंटे लगाता है किसी काम को करने में। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू डू द सेम जॉब। यानी सेम जॉब को करने के लिए अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो उनको कितना समय लगेगा। ठीक है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा बात है कि ए जो है वो 8 घंटे किसी काम करने में लगा रहा है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ए का एज 1, ठीक है, एज 1 आवर वर्क। ठीक है, ए जो है 1 घंटे में कितने काम करेगा, तो एज 1 आवर वर्क जो होगा वो कितना होगा आपका, तो 1/8 होगा। टोटल वर्क उसको 8 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/8वां काम करेगा। ठीक है, तभी तो 8 घंटे में उसका पूरा काम को कर लेगा। ठीक है, उसी प्रकार से बी जो होगा, बी यहाँ पे लिख सकते हैं बी 1 डे या फिर 1 आवर है, घंटा में बात किया जा रहा है तो 1 आवर वर्क वो कितना होगा, तो टोटल 10 घंटा लगा रहा है तो 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमको यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने वर्क को करेंगे, तो ए प्लस बी जो होंगे दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में वो कितने काम को कर देंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटा में काम करेंगे कितना, 1/8, 1/8 प्लस 1/10, यही वो काम करेंगे। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा 9/40। ठीक है, यानी ए प्लस बी का 1 घंटा का वर्क जो होगा वो कितना होगा, 9/40 होगा। सो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि दोनों यानी ए प्लस 20 वर्क इन टोटल वर्क कितना दिन में करेंगे वो, अगर वो 1 घंटे में 9/40 वर्क को करते हैं तो टोटल वर्क वो कितने घंटों में करेंगे, तो वो 40/9, यानी इसका जस्ट उलट जाएगा। ठीक है, यानी इतने घंटे में क्या करेंगे, वो कंप्लीट काम को करेंगे, यानी कितना आंसर होगा आपका, 40/9 होगा। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देख सकते हैं ऑप्शन में कुछ मैच कर रहा है क्या, थोड़ी देर रुक जाइए, हम देखते हैं शायद मे भी कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गया हो। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, करेक्ट कर दिया ऑप्शन ए को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40/9। आप कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे हालांकि कैलकुलेशन तो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर चेक कर लीजिएगा गलत होता है तो आप उसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपने कंसेप्ट को सीख लिया, बात खत्म है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपने अगर ऐसा क्वेश्चन पहले बनाया होगा तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जो भी नया क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है तो उस क्वेश्चन को आप सीखिए, ये ना सोचिए कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आप उसको एक बार सीख लीजिए। जब उसको एक बार आप सीख लीजिएगा तो क्या होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि 2 पाइप्स कैन फिल द सिस्टर्न इन 10 आवर एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप जो है वो किसी भी सिस्टर्न यानी टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं। वाइल द थर्ड पाइप इट इज 20 आवर, वाइल द थर्ड पाइप एम्प्टी इट इन 20 आवर। और एक अनदर थर्ड पाइप है जो कि उस टंकी को 20 घंटा में खाली कर देता है। ठीक है, इफ़ ऑल पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी सभी पाइप्स को एक ही साथ खोला जाता है। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ बिना समय लिए हुए। ठीक है, तो सभी पाइप को एक ही साथ खोला जाता है तो देन दिस सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन। तो जो सिस्टर्न होगा यानी वो जो टंकी होगा वो कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, पहला पाइप और दूसरा पाइप जो है वो कितना 10 घंटे और 12 घंटे में क्या करता है, उसको भरता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उस पाइप के पहले और दूसरे सभी पाइप के क्या कीजिए, 1 घंटे का वर्क को निकालिए। तो फर्स्ट पाइप का जो 1 घंटे का वर्क होगा वो कितना होगा, ये जो फर्स्ट पाइप है उसका 1 घंटे का वर्क कितना होगा, यहाँ पे देखते हैं 1 आवर का वर्क कितना होगा, 1/10 होगा। सेकेंड पाइप का 1 घंटे का वर्क कितना होगा, 1/12 होगा। थर्ड पाइप का
1 घंटे का वर्क कितना होगा, वो क्या होगा -1/20 होगा। वो ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। माइनस क्यों होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है टंकी को, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, वो कितने उतने पानी को हटा दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी पाइप को अगर एक साथ खोल दे तो सभी पाइप का यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड यानी सभी पाइप का क्या करें हम एक साथ, जो 1 घंटे का वर्क होगा वो कितना होगा 1/10 प्लस 1/12 माइनस 1/20, यही होगा सभी पाइप का एक साथ का वर्क। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, तो इसे आप कैलकुलेट करके देखिएगा। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, तो इसका आपका वैल्यू निकलेगा 2/15। ठीक है, तो आपको ये 1 घंटे का इनका वर्क निकला, तो आप इनका टोटल कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम इनको कितना लगेगा, तो जस्ट इसका रिवर्स लगेगा यानी 15/2, यानी इतना आवर उनको क्या लगेगा, टोटल समय लगेगा उस पाइप को भरने में। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 7.5 आवर निकलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं था। आपको जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ होता जाएगा, ऐसा नहीं है कि सभी सिंपल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चन दिया जाएगा, बस थोड़ा सा टफ, ताकि क्या हो आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी रिवाइज होते चले। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। ए जो है अकेला किसी काम को 6 दिनों में करता है। बी अलोन इन 8 डेज, बी जो है वो अकेला कितने दिनों में, 8 दिनों में करता है। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर ₹3200। ए और बी जो है इस काम को क्या करता है, 3200 में करता है। ठीक है, ए और बी जो है इस काम को कितना 32 में करता है। तो विद द हेल्प ऑफ सी के मदद से, तो दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज, तो वो 3 दिन में क्या करता है, इन काम को कंप्लीट कर देता है। तो हाउ मच इट पेड टू सी, तो वो सी को कितना पेड करेगा। ठीक है, तो वो सी को कितना पेड करेगा। ठीक है, आपसे यह पूछा जा रहा है, तो आप इसको कैसे फाइंड कीजिएगा, सबसे पहले यह सोचिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि ए अकेला एक काम को 6 दिनों में करता है और बी अकेला 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए अकेला इस काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेला इस काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने इसे रुपये के लिए करने का उपक्रम किया। 3200 पे क्या करेंगे, इन्होंने इस काम को करने का ठाना, यानी 3200 ने इन्होंने कहा कि 3200 में हम इस काम को कर देंगे। ठीक है, ए और बी कहा कि हम 3200 में इस काम को कर देंगे, और उस काम को करने के लिए वो क्या किया, सी का सहायता लिया और वो 3 दिनों में इस काम को पूरा कर लिए। ठीक है, तो सी का कितना भुगतान किया जाएगा, यानी सी जो है वो कितना, उसको कितना, सी को वो कितना पेड करेगा। ठीक है, सी को वो कितना पेड करेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो देखिए। ठीक है, तो कैसे हम इसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमें तो यह पता है कि ए का 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस काम को वो 6 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, तो वो उसका 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, तो उसका 1 दिन का वर्क हो जाएगा 1/6 भाग। ठीक है, बी का उसी प्रकार से 1 दिन का कितना वर्क हो जाएगा, 1/8। ठीक है, 1/8 भाग। ठीक है, यानी उस पूरे वर्क को 1/8 भाग वो 1 दिनों में करेगा। हमें अगर सी की बारे में बात करें कि सी का 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, अगर वो तीनों मिलाकर 3 दिनों में कंप्लीट कर दे रहे हैं उस वर्क को, तो सीज 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1 डे वर्क, सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/3, उसमें से माइनस कर लेंगे कितना हम 1/6 प्लस 1/8 को, यानी ए और बी के 1 दिन का वर्क को माइनस कर लेंगे, तो वहाँ से हमें सी का 1 दिन का वर्क निकल जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 × 8 और ऊपर क्या हो जाएगा 8 से 14, तो 2 3 6 और 2 7 14, तो इसे 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 7/8, तो ये आपका आ जाएगा 7 8 में से 7 गया तो 1/8, तो ये आपका हो जाएगा 1/24, यानी सीज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, तो सी का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/24, सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, तो 1/24 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सी का 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, तो 1/24 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सभी जो आपके हैं ए बी सी सभी जो हैं उनके 1 दिन के वर्क का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो एज 1 डे वर्क उनका रेशियो, बीज 1 डे वर्क का रेशियो, 1 डे वर्क, यहाँ पे वर्क लिख लीजिएगा अपना, और इसी प्रकार से सीज का 1 डे वर्क का रेशियो हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और सी का 1/24 हो जाएगा। इसे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो ये कितने से, इसका एलसीएम क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/6 × 24, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि क्या होगा, ये हमारा रेशियो आपका नीचे फ्रैक्शन में है वो हट जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/24 × 24, तो ये 6 4 जा और 8 3 और 24 से 24 कट गया, ये आपका हो गया 4:3:1। ये क्या हो जाएगा, इन तीनों के वर्क का रेशियो हो जाएगा, यानी ए बी सी जो होंगे वो 1 दिनों में इतना रेशियो में वो काम करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको सी का शेयर निकालना है ना, तो सी का शेयर कितने दिनों में, 3 दिनों में। सी जो है
एक दिन का उसका कितना शेयर होगा, तो वो 1/24वां भाग, क्योंकि वो सारे वर्क का एक सिंगल कर रहा है वर्क, ठीक है, उसका कितना सिंगल वर्क कर रहा है, और कितना आपके टोटल 4, कितना 4 3 7 1 8, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/24वां भाग वो कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे वो अपने वर्क का एक दिन का वर्क कितना कर रहा है, 1/24 भाग कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको 1/24 लिखा, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, 3 गुना कर रहा है, कितना आपका, सॉरी 3 दिनों में कर रहा है। तो ये आपका एक दिन का वर्क है, तो 3 दिन का आपको निकालना है, तो 3 से इसको क्या करेंगे हम गुना करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे इसको हम 3 से गुना करेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3200 के साथ। क्यों 3200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3200 जो है ये इसका टोटल वेज है, टोटल इसका इतना ही है, इतने में हमें सी का शेयर निकालना है, ठीक है। तो सी का शेयर कैसे निकल गया, तो 1/24 यानी वो इसका एक दिन का वर्क, उसमें क्या किया हमने 3 दिन का निकालना है आपको, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और हमने क्या किया 3200 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो यह तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप क्या समझ सकते हैं, इस रेशियो के तरीके से आप कैसे फाइंड करिएगा, तो देखिएगा ये आपका टोटल जो ABC का जो एक दिन का वर्क है, या फिर कह सकते हैं टोटल उनका जो वेजेस है, वेजेस जो मिलता है, यानी आपको पैसा जो मिलेगा वो एक दिन के आधार पे ही मिलेगा, ठीक है। तो सी का जो इन सभी में जो उनका कह सकते हैं योगदान है वो कितना है, 1/8वां भाग है। 8वां कैसे भाग है, ठीक है, यहाँ पे सी जो है वो एक रेशियो में कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ऊपर 1 लिखा, ठीक है, और 8वां कैसे, तो 4 3 7 1 8, ठीक है। टोटल 8वें भाग में से एक भाग क्या कर रहा है, सी काम को कर रहा है, तो 1/8 हो गया भाग, और उसको क्या किया हमने 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे वही पूछता है कि बी का शेयर कितना होगा, तो बी इस पूरे काम के तीसरे भाग को कर रहा है, और तीसरे बटे सॉरी बी कितने काम को कर रहा है, तो बी का वेजेस निकालना होगा, तो आप कैसे निकालते हैं, तो बी क्या कर रहा है 3/8वें भाग को इस पूरे काम के 3/8वें भाग को कर रहा है, तो 3/8वें भाग से क्या करेंगे 3200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसे हम उतना पैसा देंगे, ठीक है। तो सभी का वर्क का रेशियो निकालना पड़ता है कि हाँ कितना रेशियो में कौन वर्क कर रहे हैं, और उस काम से हम क्या करते हैं, उनके पेमेंट को हम देते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी भी तरीका को अपनाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 400 रुपीज़, कितना 400 रुपया। तो आंसर हो गया आपका कौन सा, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में क्या लिखा जा रहा है, इसे पढ़िएगा कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days वाइल सी एंड डी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। ए और बी एक साथ 4 दिन में काम करते हैं, सी और डी एक साथ कितने दिनों में, 12 दिन में काम करते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी कैन डू, ए बी सी डी यानी सभी एक साथ कितने दिनों में काम करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि ए प्लस बी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/4, ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपका, 1/4 हो जाएगा। सी प्लस डी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है। सी प्लस डी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपको बताइए, तो ये आपका हो जाएगा 1/12। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन सभी का क्या होगा, इन सभी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बताइए तो आप, तो इन सभी का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12 हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा, तो हमें वैल्यू मिलेगा आपका 1/3, कितना मिलेगा 1/3 मिलेगा। या फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए एक बार, हो सकता है कहीं गलती हो। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा 4 × 12 और ऊपर जाएगा 12×4 16, ठीक है, 16। तो ये आपका होगा 4 तिहाई 4 4 16 और 4 तिहाई 12 यानी 1/3 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल डेज, टोटल वर्क या फिर टोटल डेज कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी सिंपल 3 दिनों में, कितना 3 दिनों में वो क्या करेगा 3 डेज में इस वर्क को कर लेगा। तो आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको मैथमेटिक्स में ग्रुप सी के रिगार्डिंग हम आपको 5 ही क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको क्या हो ज़्यादा बर्डन फील ना हो। सो इसका आंसर हम ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दे रहे हैं, आपका जैसा डिमांड रहेगा उसके अनुसार आपके क्वेश्चन के अमाउंट को भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ए बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए बी एक साथ किसी काम को 4 दिनों में करता है। इफ़ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। ए अकेला उस काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है, तो बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे अब बीज 1 डे वर्क, सिंपल सा बात है कि 20 का एक दिन का काम कितना होगा, तो टोटल वर्क में से यानी ए प्लस बी जो एक साथ काम करता है उसका एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/4 होगा। उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे हम ए के एक दिन के वर्क को, तो हमें बी का एक दिन का वर्क निकल जाएगा। तो 1/4 माइनस 1/12 हमने कर दिया, तो यहाँ पे हमें आपको वैल्यू कितना निकलेगा, तो 12 में से 4 गया तो कितना 8 हो गया, तो नीचे 8 हो गया और 4 × 12 तो 4 दूना 8 2 6 12 यानी 1/6 हो जाएगा। तो टोटल डेज या फिर कह सकते हैं कि बी अलोन कैन डू या फिर बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, टोटल डेज कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका 6 डेज, यानी 6 दिन में क्या करेगा वो बी जो है वो इस वर्क को कंप्लीट करेगा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप इस नीचे वाले जो स्टेटमेंट हमने जो लिखा है यहाँ पे
इस स्टेटमेंट को लिखा है, इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा अच्छा इस स्टेटमेंट को थोड़ा आप अच्छा करके भी लिख सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या थे आपके टोटल 5 क्वेश्चन थे आपके इस प्रैक्टिस सेट्स के, जो कि हमने आपको यहाँ पे दिया है। और भी आपको समय के साथ सभी प्रैक्टिस सेट्स को दिए जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी आपको 5 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर्स की ओर बढ़ा जाएगा और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।